औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह कारिया का तर्जुमा, तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। सूरह कारिया में क़यामत का ज़िक्र, मैदान हशर की कैफियत, अमालों का वज़न होना और उसके मुताबिक जज़ा व सज़ा के मुतल्लिक ज़िक्र किया गया है। जैसे कि इरशाद होता है, अलकारियो वो खड़खड़ाने वाली, मलकारियो क्या है वो खड़खड़ाने वाली, वमा अदराका मलकारियो क्या तूने समझा कि वो क्या है खड़खड़ाने वाली। यानी कि इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ये खड़खड़ाने वाली से मुराद क़यामत है, जो दिलों को घबराहट से और कानों को सख्त आवाज़ों से खड़खड़ा देगी और इंसान बेइंतहा घबराहट और बौखलाहट का शिकार होगा। उसकी हालत ये होगी कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। आगे इरशाद होता है, उसकी कैफियत यौम यकूनन नासो कल फर्राशिल मबसूस, जिस दिन होंगे लोग जैसे पतंगे बिखरे हुए। यानी कि लोगों की कैफियत किस तरीके से होगी। उस रोज़ परेशान परवानों की तरह हो जाएंगे इंसान, यानी कि परवाने जो कसरत से एक साथ आते हैं, इसी तरीके से सारे अव्वलीन और आखरीन इंसान एक मैदान में जमा हो जाएंगे और उस वक्त इंसान कमज़ोरी में परवाने जैसी और आजिज़ होगा और ऐसा इतना बेताब बेचैन इधर उधर भाग रहे होंगे। और ये हालत ख़ास कर मोमिनीन की नहीं होगी। वो अपनी कब्रों से बहुत मुतमईन होकर उठेंगे, उन्हें कोई फ़िक्र रंज व गम कुछ नहीं होगा। ये हालत उन लोगों की होगी जो मुनकर क़यामत थे, जो मुनकर खुदा थे, मुनकर रिसालत थे, मुनकर दीन थे। ये हालत उन लोगों की होगी कि वो परवानों की तरह इधर से उधर बेसुध भाग रहे होंगे। आगे इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, और होंगे पहाड़ जैसे रंगी हुई ऊन धुनी हुई। कल अहनिल का मतलब है रंगीन ऊन। रंगीन ऊन, पहाड़ों की ये हालत होगी जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन। पहाड़ों के रंग चूँकि मुख्तलिफ़ होते हैं, जैसे दुनिया में आप पहाड़ देखेंगे मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, वो सब ऐसे हो जाएंगे जैसे रुई धुनती है तो किस तरह उसके रेशे हवा में उड़ते हैं और बिखरते हैं, तो पहाड़ों की ये हालत हो जाएगी। सब उड़ रहे होंगे और उनके वो ऐसे नज़र आ रहे होंगे जैसे मुख्तलिफ़ रंगों के बाल मिले जुले होते हैं, उड़ते हैं हवा में। तो पहाड़ों की ये कैफियत होगी उस दिन। आगे इरशाद होता है, फ़अम्मा मिन सक़लत मवाज़ीनहु, सो जिसके भारी होंगे तोल। यानी कि मैदान हशर में जब मीज़ान रखा जाएगा, अमाल नामे तोले जाएंगे, तो जिसके भारी होंगे वज़न, फ़हुवा ईशा राज़िया, तो वो रहेगा अमन की मनपसंद जगह पे। उस रोज़ अमाल इंसाने तोले जाएंगे। वज़न अमाल गालिबन 2 मरतबा होगा, यानी कि अमालों का वज़न 2 मरतबा होगा। एक मरतबा वज़न मोमिनीन और कफ़ार में इम्तियाज़ होगा, यानी कि एक मरतबा जो वज़न होगा तो मोमिनीन और कफ़ार में इम्तियाज़ किया जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। तो यकीनन मोमिनीन का पलड़ा भारी होगा और कफ़र का पल्ला हल्का होगा। फिर मोमिनीन के अमाल हुस्ना का वज़न किया जाएगा। दूसरा वज़न ये होगा, अमाल हुस्ना का वज़न इखलाक और मुताबिकत सुन्नत से बढ़ता है। गोया कि जिस शख्स के अमाल में इखलास भी कामिल हो और सुन्नत के मुताबिक भी हो वो, तो उसके अमल तादाद में बेशक कम हो, उसका वज़न, उसके यानी कि पल्ले का वज़न बनिस्बत उस शख्स के वज़न से बढ़ जाएगा जिसके तादाद में नमाज, रोज़े, सदका, खैरात, हज, उम्रे तो बहुत होंगे, लेकिन इखलास की कमी रही होगी या सुन्नत की मुताबिकत में कमी होगी, तो उसका वज़न उस इखलास वाले वज़न वाले बंदे का से ज़्यादा होगा। यानी कि इखलास वाला बंदा ज़्यादा होगा, बशर्ते कि उसके अमालों में बेशक नमाज़ें कम हो, रोज़े कम हो, ज़कात कम हो, हज कम हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, इखलास उसके अंदर हो, तो उसका पलड़ा भारी होगा।
تو وزن ہوگا اس طریقے سے. اور پھر جس کا وزن بھاری ہوگا وہ اپنی من چاہی زندگی میں ہوگا جو رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھی ہے تحفے کی صورت میں. وہ جنت الفردوس میں ہوگا، جنت میں ہوگا، اپنی من چاہا زندگی میں ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی ہلکا ہوا تول، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے. یعنی مومنین جو ہوگا وہ تو خاطر خواہ اپنی من پسند زندگی میں چلا جائے گا، جیسا اس نے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خبر دی تھی. اللہ اپنے وعدے کے مطابق وہ تمام نعمتیں اس کو عطا کرے گا. اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ظاہر کفار لوگ ہوں گے، منکر قیامت ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہے. اور ان کا وزن یقینی طور پہ کم ہوگا تو پھر ان کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو کیا سمجھا وہ کیا ہے، یعنی کہ آپ جانتے ہو وہ گڑھا کیا ہے. نارن حامیہ، آگے دہکتی ہوئی، یعنی کہ کافر کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور حاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ کی طرف سے سلگائی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے منکر ہیں، جزا و سزا کو نہیں مانتے، رب العزت کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، دین حق کی آواز کو بلند نہیں کرتے، دین حق کو نہیں مانتے. ان کے لیے حاویہ کی آگ ہے دہکتی ہوئی رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو بہتر سے بہتر سمجھنے اور آگے لوگوں کو سمجھانے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.